बहन की शादी को चंद साल हो गए हैं। मैं कभी उसके घर नहीं गया ईद शब रात। कभी अब्बू या अम्मी जाते हैं। मेरी बीवी एक दिन मुझसे कहने लगी, आपकी बहन जब भी आती है उसके बच्चे घर का हाल बिगाड़ कर रख देते हैं, ख़र्चा भी डबल हो जाता है। और तुम्हारी माँ हमसे छुप छुपा कर कभी साबुन की पेटी उसे दे देती है, कभी कपड़े, कभी सर्फ के डब्बे और कभी कभी तो चावल का थैला भी देती है। अपनी माँ को बोलो ये हमारा घर है, कोई खैरात सेंटर नहीं। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं मुश्किल से खर्च पूरा कर रहा हूँ और माँ सब कुछ बहन को दे देती है। बहन एक दिन घर आई हुई थी, उसके बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया। मैं माँ से गुस्से में कह रहा था, माँ बहन को बोलो यहाँ ईद पर आया करे बस। और ये जो आप सिर्फ साबुन और चावल का थैला भर कर देती हैं ना, उसको बंद करें। माँ चुप रही, लेकिन बहन ने सारी बातें सुन ली थी। वो कुछ ना बोली। 4 बज रहे थे। अपने बच्चों को तैयार किया और कहने लगी, भाई मुझे बस स्टॉप तक छोड़ आओ। मैंने झूठे मुंह कहा रह लेती, लेकिन वो मुस्कुराई नहीं। भाई बच्चों की छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं। फिर जब हम दोनों भाइयों में ज़मीन का बंटवारा हो रहा था तो मैंने साफ इनकार किया, भाई मैं अपनी ज़मीन से बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। बहन बस सामने बैठी थी, वो खामोश थी, कुछ ना बोली। माँ ने कहा, बेटी का भी हक बनता है। लेकिन मैंने गाली देकर कहा, कुछ भी हो जाए मैं बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। मेरी बीवी भी बहन को बुरा भला कहने लगी। वो बेचारी खामोश थी। बड़ा भाई अलहदा हो गया। कुछ वक्त के बाद मेरे बड़े बेटे को टीबी हो गई। मेरे पास उसका इलाज करवाने के पैसे नहीं थे। मैं बहुत परेशान था। कर्ज़ भी ले लिया था, लाख रुपया। भूख सर पर थी। मैं बहुत परेशान था और अकेला कमरे में बैठा शायद हालात पर रो रहा था। उस वक्त वही बहन घर पर आ गई। मैंने गुस्से से बोला, अब ये आ गई है मनहूस। मैंने बीवी को कहा, कुछ तैयार करो बहन के लिए। मेरी बीवी मेरे पास आई, कहने लगी, कोई ज़रूरत नहीं गोश्त या बिरयानी बनाने की इसके लिए। फिर 1 घंटे बाद वो मेरे पास आई, कहने लगी, भाई परेशान हो? बहन ने मेरे सर पर हाथ फेरा, बड़ी बहन हो तुम्हारी, मेरी गोद में खेलते रहे हो, अब देखो मुझसे भी बड़े लगते हो। वो मेरे करीब हुई, अपने पर्स से सोने के कंगन निकाले और मेरे हाथ में रख दिए। फिर आहिस्ता से बोली, पागल तू ऐਵੇਂ परेशान होता है। बच्चे स्कूल थे, मैं सोचा दौड़ते दौड़ते भाई से मिलाऊं। ये कंगन बेचकर अपना खर्चा कर, अपने बेटे का इलाज करवा। शक्ल तो देख ज़रा क्या हालत बना रखी है। मैं खामोश था, बहन की तरफ देखे जा रहा था। तुमको मेरी कसम है, वो आहिस्ता से बोली, किसी को ना बताना कंगन के बारे में। मेरे माथे पे बोसा किया और 1000 रुपया मुझे दिया, जो 150 के नोट थे। शायद उसकी जमा पूंजी थी। मेरी जेब में डालकर बोली, बच्चों को गोश्त ला देना, परेशान ना हुआ कर। अपना हाथ मेरे सर पर रखा, देख बाल सफ़ेद हो गए हैं। वो जल्दी से जाने लगी। उसके पैरों की तरफ मैंने देखा तो टूटी हुई जूती पहनी हुई थी। पुराना सा दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। जब भी हमारे घर आती तो यही दुपट्टा ओढ़ा होता। बहन की इस मोहब्बत पर मैं मर गया था। हम भाई कितने मतलब परस्त होते हैं, बहनों को पल भर में बेगाना कर देते हैं और बहनें भाइयों का ज़रा सा दुख देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो हाथ में कंगन पकड़े ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। उसके साथ मेरी आंखें भी नम थीं। अपने घर में खुदा जाने कितने दुख सह रही होती हैं। कुछ लम्हे बहनों के पास बैठकर हाल पूछ लिया करें।
शायद के कुछ लम्हे के लिए उनके चेहरों पर सुकून आ जाए। बहनें माँ का रूप होती हैं। अल्लाह पाक आपकी और मेरी बहनों की ज़िंदगी लंबी करें और हर आजमाइश और मुसीबत से महफूज फरमाए और दिली सुकून नसीब फरमाए। आमीन।